जनरल बगी में जो जनरल डब्बा था उसमें तो सारे मरे हुए थे। मरे हुए लोग तो 1000 में काउंट करना चाहिए, 100 में तो नहीं हो पाएगा। और ट्रैक्टर में लोड होके गया, पिकअप में लोड होके गया, टाटा एस में लोड होके गया। करीब 3000 तक हो जाएगा मरने वाले का। और जो जनरल बगी है ना आपका, वो जनरल बगी में ये 200 आदमी रहता है क्या? आप ही बोलो। नहीं, ज्यादा लोग रहते, भरे हुए रहते। 2000 तक रहता है। इतना मोटा करके जो लेट्रिन का पाइप था ना, उसमें से इतना मोटा करके ब्लड गिर रहा था, हम लोग अंदर घुस नहीं पाए। मतलब खून की धारा ऐसे बह रहा था। हम लोग बोल रहे थे, सारे बोल रहे थे हमें निकालो। कोई बोल रहा था हमारी चैन ले लो भाई, मुझे निकालो। कोई बोला था मेरा घड़ी ले लो। कोई बोला मेरे पास पैसा है भाई, मेरे को बचाओ। और लूटने वाला आदमी कुछ था, और भी कोई किसी का भी लूट के ले गया कुछ सामान। मतलब जान बचाने की जगह वो लोग लूट रहे थे बस। टेम्पो में और टाटा एस में भेज देते कुछ लोगों को, मोटरसाइकिल में कुछ लेके चले गए थे, एम्बुलेंस नहीं आया था। अश्वनी वैष्णव जी यहाँ पर आकर फोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ इस देश के प्रधानमंत्री आकर यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे थे, जैसा कि आपने देखा होगा विजुअल में। उस वक्त हम लोग उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आज से कुछ दिन पहले यानी 2 तारीख को, शुक्रवार का दिन था, जुमे का दिन था, फ्राइडे का दिन था, उसी दिन ट्रेन हादसा हुआ और उसके बाद कई परिवार उजड़ गए, कई लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और अभी हम उसी जगह पर खड़े हैं और आप ट्रेन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या देखने के बाद आपको खुद समझ में आया होगा कि अंदर में जो लोग किस तरीके से उस मंजर को उन्होंने देखा होगा, कैसे वो बचने की कोशिश कर रहे होंगे। फ़िलहाल यहाँ पर कई सारे जो लोकल लोग हैं, जो लोग उस वक्त मौजूद थे और जो लोग कई लोगों की इन लोगों ने जान बचाया है, हम इनसे बात करेंगे। हालांकि सरकार आंकड़ा छुपा रही है, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, लोग से बातचीत करते हैं, तो लोग बता रहे हैं कि जो मरने वाले की जो संख्या है, जैसा कि सरकार बता रही है कि मरने वाले की संख्या 283 है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, जो लोगों को बचा रहे थे, कई लोग जो मरे हुए लोग थे उनको रेस्क्यू कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो उस वक्त मौजूद थे, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीधर महांती। सरकार जैसा कि आंकड़ा बता रही है कि 283 लोग के आसपास लोग मरे हैं। हालांकि उस वक्त आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे, बचा रहे थे, तो आपके हिसाब से कितने लोग मरे? नहीं, मरे हुए लोग तो 1000 में काउंट करना चाहिए, 100 में तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो 100 दिखा रहे हैं वो 100 में नहीं है। हमारी मतलब मैं देखा हुआ हूँ, जो यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर 800-900 मीटर तक सारे जो सब पड़े हुए थे, वो 1000 में काउंट होना चाहिए, 100 में नहीं। जनरल बगी में जो जनरल डब्बा था उसमें तो सारे मरे हुए थे। बहुत सारे कम लोगों को हमने रेस्क्यू किया, ज़्यादा लोग अंदर ही थे। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे लोग। उस दिन 3 तारीख को 4 तारीख को सारे पब्लिक भी ये कर रहे थे, जो इतना क्यों कम दिखा जा रहा है। और ट्रैक्टर में लोड होके गया, पिकअप में लोड होके गया, टाटा एस में लोड होके गया। जो उधर से लिया, गोपालपुर साइड में उधर से लेके गए थे, वो सब कहाँ है? उसको तो दिखाई नहीं दे रहे। बहुत सारे शो ऐसे ही हैं, बहुत सारे लोगों को तो मिलेगा नहीं उनका डेड बॉडी। क्यों मतलब मिलेगा नहीं, इसलिए इन लोग तो काउंट करके बता रहे हैं 288, फिर रेक्टिफाई उसको रेक्टिफाई करके फिर बोल रहे थे नहीं वो गलत हो गया था 270। फिर उसके बाद अभी कह रहे हैं 280 करेक्ट है। और 280 कहाँ है? एक ही डब्बे में 280 थे, मरा हुआ। इतना सारा डब्बा हुआ, हमने तो निकाला। डिब्बे में लगभग लोग मरे हुए थे। एक डिब्बे में 2 डिब्बे उधर नीचे गिरा हुआ था, उसमें तो सारे मरे हुए थे। और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे एक नीचे गिरा हुआ था, ऊपर भी एक था, उसमें हम जा नहीं पा रहे थे। इतना मोटा करके जो लेट्रिन का पाइप था ना, उसमें से इतना मोटा करके ब्लड गिर रहा था, हम लोग अंदर घुस नहीं पाए। मतलब खून की धारा ऐसे बह रहा था, हम लोग घुस नहीं पाए। वो 2 डिब्बा जो है रात को रेस्क्यू टीम में आके फिर उसको काट के सुबह तक, उसके पर दिन तक उसको निकाले थे। क्या मंजर था? लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था? चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे लोगों का, किसको निकाले, हम किसको निकाले? तो सारे बोल रहे थे हमें निकालो। कोई बोल रहा था हमारी चैन ले लो भाई, मुझे निकालो। कोई बोला था मेरा घड़ी ले लो। कोई बोला मेरे पास पैसा है भाई, मेरे को बचाओ। अंधेरा ऐसे ही थी, हम लोग को किसी को देखा नहीं रहा था। जो जिस डब्बे में घुस रहे थे उसमें से निकाल रहे थे। कई लोग पानी मांग रहे थे। पानी, बहुत सारे पानी दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग आके पहुंच गया था ना। पानी तो बहुत सारे दिया हुआ है, पानी बोतल और पाउच बहुत सारे दिया हुआ है। खाना भी लेके आए थे लोग, मतलब 500 करीब लोग रेस्क्यू कर रहे थे, जो बस्ती का सारे लोग थे। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एरिया से विलेजर्स जो है सब आके पहुंच गए थे। लेडीज से लेकर बच्चे तक सारे कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम किया हुआ है। प्रशासन कितने देर के बाद? प्रशासन तो आने के बाद, जब हमारी जो रेस्क्यू खत्म हो गया था, यहाँ पे जो निकाल नहीं पा रहे थे, उस टाइम सब इंडिया टीम और जो उनका टीम आके पहुंचा, फिर हमारे को निकालना शुरू किया। चलो 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 हम निकाल रहे हैं, ऐसे करके लाइट फाइट दिया। हाँ, तब तक 2 घंटे के बाद तो जो फायर स्टेशन वाले आए थे, और जो हम जो डिब्बा गिरा हुआ था नीचे, हम निकाल नहीं पा रहे थे। 6-7 बंदों को उन्होंने गैस कटर से काट के निकाला। बाकी सब उसमें गिरे हुए थे। वो सब जो डेड बॉडी थे, उस तरफ जो गिरा हुआ था डेड बॉडी, उनको ट्रैक्टर में और पिकअप में लोड करके उस टाइम ले जा रहे थे। वो आए नहीं थे, लेकिन डेड बॉडी जा रहा था। अच्छा, बच्चे थे, बूढ़े थे, बच्चे बूढ़े जवान लोग थे कि मतलब बच्चों की संख्या कितनी थी? 100 में काउंट होगा बच्चों की संख्या, वैसे ही 200-300 करीब होगा मेरे को लगता है। बाकी यहीं पर सर थे। एक मिनट,
आप भी यहीं पर थे? हाँ थे। क्या नाम है आपका? हमारा बनवानी नाम। आप भी उस दिन मदद कर रहे हैं? मदद कर रहे थे। क्या मंजर था, क्या देखा मंदिर आपने? हम लोग एक डब्बा में खुश कर जिंदा वाला को निकाल रहा था, अच्छा, मुर्दा वाला छोड़ के। जिंदा जो लोग और बच रहे थे, जो जिनके सांसें चल रही थी। बस 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 वही लोगों को निकाल रहा था। कितने लोगों को आप लोगों ने बचाया? हम लोगों ने करीब 200 करीब बचाया, 200 लोगों को। 200 लोग को। और पूरे गांव के लोग आ गए? पूरे गांव के लोग आ गया, पूरे गांव के लोग आ गया। इसके बाद ऐसे प्रशासन आके हम लोगों ने डांटा। कैसे आप लोगों ने कैसे मदद किया? वो लोग पानी भी मांग रहे थे, पानी भी कैसे मांग सारा रहा था, इंतजाम पानी भी मांग रहा था, और लोग खाने पीने मांग रहा था, पैसा है जांच रहा था, ले जाओ पैसा ले जाओ, हमारा जान बचा दो, मोबाइल ले जाओ जान बचा दो। बस किसी भी तरीके से वो जान बचाने के लिए कह रहे थे? बस बस। अच्छा, हम लोगों ने ये भी सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो लूट रहे थे। हाँ लूटने वाला आदमी कुछ भी था, झूठ नहीं, आप सच बोला है। वो जो लूटने वाला आदमी कुछ था, और भी कोई किसी का भी लूट के ले गया कुछ सामान। मतलब जान बचाने की जगह वो लोग लूट रहे थे, लूट पैसा वगैरह लूट रहे थे बस। मदद नहीं कर रहे। जो बोगी अच्छा था, अच्छा थोड़ा सा शिक्षक लग रहा था आदमी लोग, वही लोग का ज्यादा लूट के ले गया आदमी लोग। चाचा जी, टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, 200 ही नहीं है। नहीं ज्यादा है, अभी देखो अभी कितनी संख्या है वो करीब 3000 तक हो जाएगा मरने मरने वाले का। और जो जनरल बगी है ना आपका, वो जनरल बगी में ये 200 आदमी रहता है क्या? आप ही बोलो। नहीं, ज्यादा लोग रहते, भरे हुए रहते। 2000 तक रहता है, 2000 तक रहता है जनरल बगी में। तो ये गाड़ी में कितना जनरल बगी रहता है? एक्सप्रेस में 2 रहता है, आगे एक पीछे एक। उसको रहने दीजिए। समझे? और गांव दूर है, जो गांव वाले हैं बहुत दूर हैं, पानी मांग रहे थे, तो आप लोग पानी का इंतजाम कैसे किया? पानी पाँच वाला लाया था, और जो पाँच वाला वो अभी गिरा है, केबिन के पास गिरा है, 5 अभी बुरा है, और 5 बुरा लाया था मार्केट से। जिसी को बोला वही लोग को लेके खुद ही आ गया। आप लोग सुबह तक थे? हाँ सुबह तक थे। कुछ टाइम के लिए हम खाने में घर भाग गए थे। आपके मन में क्या चल रहा था, क्या आप सोच रहे थे वो मंजर देखकर? हम भगवान को बुला रहे थे, भगवान ये लोग को बचा दो, ये लोग को बचना चाहिए, ये लोगों का घर द्वार का ठिकाना नहीं है, ये लोगों का बाप माँ बाल बच्चा रोता होगा। पहले आपने कभी ऐसा दृश्य देखा? नहीं भाई, कभी हमारा बचपन से ही नहीं देखा ये सब चीज, आज देख रहा है पहली बार। क्या आपके मन में चल रहा था कि पहली बार? मुझे लगता है कि ऐसा दृश्य आपने अपने जीवन में देखा होगा, तो क्या मन में चल रहा? एक्चुअली सर, किसी के दिमाग में उस टाइम कुछ भी नहीं चल रहा था, खाली ये सोच रहे थे कैसे निकाला जाए और उनको बचा जाए। जो भी गाड़ी आ रहा था उस टाइम, पहले तो टेम्पो में और टाटा एस में भेज देते कुछ लोगों को, मोटरसाइकिल में कुछ लेके चले गए थे, एम्बुलेंस नहीं आया था, मोटरसाइकिल में लेके थे, गोपालपुर पास में है, उधर मोटरसाइकिल में लेके कुछ लोगों को रखा हुआ था वहाँ पे जाके, और हम सड़क में ऐसे सुला दिए थे, एम्बुलेंस आएगा लेगा, और बच्चे वगैरह लेडीज़ वगैरह सब आके हवा कर रहे थे उनको, वही पानी उनका मुँह पे छिटक रहा था, वो मांग रहे थे पानी ने सबको मना किया था पानी मत दिया करो क्योंकि हाथ चुक जाएगा कुछ करेगा, तो इसलिए पानी ऊपर गिरा रहे थे। फिर एम्बुलेंस एक एक करके आया, उनको उठा के फिर उनको अस्पताल में लेके गए। सुनने के लिए मिला कि एम्बुलेंस वाले भी अपना पैसा बढ़ा दे रहे थे। कई लोग ये न्यूज़ में देखने के लिए मिल रहा है कि 500,000 की जगह 50,000 रुपए वो लोग डिमांड कर रहे हैं। एम्बुलेंस तो यहाँ से जिंदा लोगों को लेके गया हॉस्पिटल में, जो रेफर कर रहे थे बड़े बड़े हॉस्पिटल को, वहाँ पे क्या होगा हमें पता नहीं, तो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन होता होगा ऐसे। संख्या कितनी होगी मरने वाले? हजारों में काउंट होना चाहिए, 100 में नहीं है, हजारों में। किसकी 2000 किसको दोष देंगे आप? इतनी सारी जिंदगी, ये 1-2 लोगों की बात नहीं है, ये लोग 1000 लोगों की बात है। अचानक से सबकी जिंदगी खत्म हो गई, बच्चे महिलाएं थी, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना बाप खोया, क्या किसका दोष है? सर देखिए, ये हमारी देश में सिस्टम ही गलत है, हर किसी डिपार्टमेंट में सिस्टम ही गलत है। पढ़े लिखे बंदे जो एजुकेटेड है, जिनका अंदर कुछ टैलेंट है करने के लिए, वो लोग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका बैक नहीं है। तो गरीब लोग, कितने गरीब लोग बड़े बड़े सर्विस में है, नहीं है, जिनका पास पैसा है वो कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, उनका पास फैकल्टी नहीं है, उनका काबिलियत नहीं है, उनको बड़ा बड़ा ऑफिसर में बैठा देते हैं, तो क्या करेंगे? दारू पीते रहते हैं, बैठते रहते हैं, काम करते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि किसी का आधार कार्ड भी गिरा हुआ है, और ये देखिए, ये आधार कार्ड है, ये देखिए, ये कुछ लोग हैं, इनका नाम है, इनके फादर का नाम है SK निजामुद्दीन, और जिनका आधार कार्ड है, ये छोटा ऐसा बच्चा है, इसका नाम है शमशुद्दीन या
दिखने में समझ में नहीं आ रहा। 2002 डेट ऑफ बर्थ 1/7/2002 है और ये रहने वाले हैं नीलपुर है वेस्ट बंगाल के रहने वाला ये बच्चा है और ये आधार कार्ड यहाँ पर गिरा हुआ था। और एक बार ये देखिए कि अभी जो यहाँ पर जो ट्रैक है वो चालू कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए एक बार फिर से वो बॉगी को देखिए और जो बॉगी का जो दृश्य है वो आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर में लोग देखकर ही लग रहा है कि कितने लोग बचे होंगे, क्या अंदर का मंजर रहा होगा। दूसरी तरफ देखिए बॉगी, ये दूसरा बॉगी है और इसी तरीके से रेलवे के ट्रैक के उस तरफ भी कई सारे बॉगी हैं जो उस तरफ गिरे हुए हैं। और जैसा कि सरकार आंकड़ा बता रही है 283, लेकिन एक्चुअली में जो आंकड़ा है वो 1000 के आसपास है। स्थानीय लोगों ने जैसा कि कहा, इन लोगों से ये आंकड़ा इसलिए सच लग रहा है इन लोगों का आंकड़ा क्योंकि ये लोग सुबह के 5 बजे तक ये लोग रेस्क्यू कर रहे थे और उन लोगों को सबसे पहले तवज्जो दे रहे थे, बचा रहे थे जो लोग थोड़ा बहुत भी उनके अंदर सांसें चल रही थी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 100 से तो ज़्यादा बच्चे थे जो मर चुके थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग मरे होंगे। सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये आंकड़ा छुपा रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे हादसे हुए हैं, तो जो रेल मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पर आकर फोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ इस देश के प्रधानमंत्री आकर यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा विजुअल में, वो मीटिंग में किसी और ड्रेस में बैठे हुए थे और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उनका कपड़ा बदल जाता है। न्यूज़ चैनलों पर जब टीवी पर इसकी चर्चा नहीं होती है, आंकड़ा छुपाया जाता है, सरकार को कैसे भी बचाया जाए, ये न्यूज़ चैनल वाले काम कर रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम किसी भी तरीके से सच को दिखाएं और जो सही आंकड़ा है, क्योंकि बहुत सारे परिवार के लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, कई बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग कहाँ गायब हैं जिसका आंकड़ा सरकार नहीं बता रही है। बहरहाल हम आपको यहाँ से लगातार रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। 3 दिन के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर हम लोगों को सामने से मिला नहीं है। वहाँ पर जो प्रशासन है वहाँ पर हमें जाने नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं ये फैक्ट बता रहे हैं, ये तथ्य बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग सबसे पहले रेस्क्यू के लिए आए थे। और जैसा कि जो लोग जो बच रहे थे, जो होश में थे, वो कह रहे थे कि आप हमारा सब कुछ ले लो, बस हमारी जान बचा लो। तो इस तरह का मंजर था और ये लोग सुबह के 5 बजे तक उन लोगों की मदद कर रहे थे। तो धन्यवाद तो हमारी तरफ से इन लोगों को बनता ही है। इन लोगों ने जो काम किया है वो वाकई में बहुत सही काम है, लेकिन सरकार इस आंकड़े को छुपा रही है, तो शायद ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपा रही है। और मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल रही है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे केशव है और मैं हूं अमान, आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन।